अच्छा, जितनी चीज़ें बताई गई थी अभी तक समझ में आई है आप लोग को? बहुत छोटी चीज़ें बताई गई, ज़्यादा कुछ नहीं। 2-4 चीज़ें थी और 2-4 चीज़ें आपको बस पढ़नी थी। तो बताओ किसी ने ऐसा जिसको ना समझ में आया हो, अभी भी कुछ डाउट होता हो? देखो यार, ये भूल जाओगे ऐसी इसलिए बार बार पूछता हूँ मैं। भूल जाओगे, हर बार कंफ्यूज रहोगे, हर बार नए। अगर आप खुद से पढ़ोगे ना तो हर बार एक नया आंसर लेके मुझसे डिबेट कर सकते हो, सर ऐसे नहीं है, ऐसे भी होता है। लेकिन जब पढ़ोगे तब, अब बिना पढ़े हमसे डिबेट नहीं कर पाओगे, हम कुछ भी बता देंगे तुमको। तो इसलिए थोड़ा सा आप भी ना गूगल वगैरह करो, कुछ भी करो, उसी के बारे में थोड़ा 2-4 पॉइंट आप अपने हिसाब से भी पढ़ लो, थोड़ा मेरे से भी पढ़ लो, दोनों काम हो जाएगा आपका। समझ में आ रहा है आपको? चलो, समझ में आ गई तो बात ही खत्म फिर तो। सर, हाँ, मैं पिछला पैसा देखा था सर, उसमें एक रिजेक्ट करने का सर वेरिफिकेशन आता है सर। हाँ, वेरीफाई आती है। तो वो क्या है सर? वेरीफाई मतलब वही चीज़ों को रीटेस्ट करेंगे। वेरीफाई मतलब चीज़ों को सही देखना कि सही है कि नहीं है। वेरीफाई के बाद क्लोज हो जाती है। रीटेस्ट के बाद एक स्टेप होती है वेरीफाई। तो आप पढ़ोगे तब तो पूछोगे ना, इसीलिए पूछा मैंने। आपने देखा था, पढ़ा था, ठीक है। वेरीफाई आती है जब आप रीटेस्ट करोगे। रीटेस्ट के बाद आप जब रीटेस्ट करने के बाद एक बार देखोगे चला के सब चीज़ सही चल रहा है, मतलब वेरीफाई स्टेटस होता है। अगर वेरीफाई ना भी लिखते हो तो भी चलता है। क्लोज होता है, क्लोज वाली बटन ना भूलना है। क्लोज हमेशा जो है टेस्टर करेगा, ना कि डेवलपर करेगा, क्योंकि रीटेस्ट आप कर रहे हो ना। रीटेस्ट आप करोगे, रीटेस्ट करने के बाद आपको जो भी रिजल्ट आता है, अगर चीज़ें सही चल रही है तो आप क्लोज करोगे, नहीं चल रही है तो क्या करोगे, फिर से रीओपन करोगे और काम ऐसे ही साइकिल कंटिन्यू क्या होगा, चलती रहेगी जब तक वो काम सही से नहीं फिक्स कर देता डेवलपर, तब तक। अब जब तक लग रहा है आपको, फिर आपने टेस्ट किया कुछ अलग तरीके से, फिर डिफेक्ट मिल गया आपको, तो मतलब फिर से साइकिल कंटिन्यू रहेगी, समझे? वो तभी आप क्लोज करोगे जब आप एकदम इंश्योर कर लोगे कि भैया अब चीज़ें सही चल रही रिक्वायरमेंट के मुताबिक, तब मतलब चीज़ें सही है। अब आप क्या करो, इसको क्लोज कर दो। और हमेशा ये भी इंटरव्यूअर पूछता है क्लोज कौन करता है, टेस्टर या डेवलपर? तो हमेशा बताना भैया रीटेस्ट हम करें तो क्लोज भी हम ही कर देंगे। अदरवाइज डेवलपर बार बार आप उसको असाइन करो, बार बार उसका दिमाग खराब, वो बोलेगा मैं क्लोज करता हूँ जा रहा हूँ, ऐसे नहीं होगा ना भाई। अगर हमको सही लगे तो हम ही क्या करेंगे, उसको सही करेंगे, वेरीफाई करेंगे, देखें सब कुछ सही है, क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे, नया टास्क लेंगे, नए टास्क पे काम करना चालू करेंगे। फिर से अगर डिफेक्ट आया, फिर से वो साइकिल कंटिन्यू जैसे चलती है वैसे चलती है। हर काम में ये साइकिल चलता है। कोई भी काम उठाओगे उसमें डिफेक्ट आया तो प्रोसेस यही है, असाइन करोगे, वो ओपन करेगा, फिर ये करेगा, फिर वो करेगा, फिर बाद में क्या करोगे आप, क्लोज करोगे, ठीक है। ये मतलब आपको करना ही करना है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं है कुछ अलग लेवल से करती है, सब यही करते हैं। जब नया काम उठाओगे, डिफेक्ट अगर नहीं आई तो ठीक है, अगर डिफेक्ट आ गई तो प्रोसेस यही है। आप किसी को दोगे, वो सही करेगा, सही करने के बाद आप उस चीज़ को क्या करोगे, रीटेस्ट करोगे। रीटेस्ट करने के बाद आपको अगर लगेगा सही है तो आप वेरीफाई करके क्लोज कर दोगे। अगर नहीं लगेगा सही है तो फिर से रीओपन करोगे, फिर से वो फिक्स करेगा, फिर से आप टेस्टिंग करोगे, ठीक है। पहली बार जो टेस्टिंग करते हो उसको टेस्टिंग कहते हैं, दूसरा दोबारा करते हैं उसको रीटेस्ट करते हैं, ठीक है। चलो, अब मैम ने आप लोगों को कुछ बताया था कल परसों, ऐसे कुछ तो बताया था, ये बताया था कुछ, ये वाली सही नहीं थी, ये नहीं थी, अलग थी। इसका URL बताओ, पता है आपको? लोकल होस्ट यही है, ये है ना, ये क्या है बताओ? वी टाइगर है, मुझे भी दिख रहा है लॉगिन पेज। हाँ, वी टाइगर है। वी टाइगर एक एप्लीकेशन है, ठीक है। इस एप्लीकेशन का नाम क्या है, वी टाइगर ना। जैसे हर एप्लीकेशन का होता है फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ऐसे इस एप्लीकेशन का नाम क्या है, वी टाइगर। और इस एप्लीकेशन में भी हम क्या करते हैं, सामान को खरीदते हैं, कुछ नई चीज़ें क्रिएट करते हैं, कुछ बेचते हैं, जो भी करते हैं, ठीक है। ये एक एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन पे आप सबको जॉब मिला है काम करने के लिए, सब अपना अपना टास्क करेंगे, ठीक है। तो मैम ने आपको बताया भैया यहाँ पे क्या करना है, कुछ वैल्यू डालना है, नीचे वैल्यू डालना है, फिर बाद में क्या करना है, लॉगिन बटन पर क्लिक करके आगे चले जाओगे, ठीक है। तो ये वी टाइगर है, ठीक है। उन्होंने बताया होगा एक, क्या अभी जो सर बता रहे थे, Ctrl+Shift+I करोगे जब, ये डायरेक्ट इंस्पेक्ट होता है ऐसे, ठीक है। वैसे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करते हो, वैसे भी कर सकते हैं शॉर्टकट, Ctrl+Shift+I।
अगर आप ऐसे करोगे तो ये पेज खुल जाती है, और इस पेज को क्या बोलते हैं, HTML पेज। ठीक है, ये जो सर बताने की आपको कोशिश कर रहे थे, ठीक है, एक सेकेंड यार, ये जो सर आपको बताने की कोशिश कर रहे थे यहाँ पे, ऐसे होगा यार, ये पेज के बारे में बात कर रहे थे आपसे, ये पेज देख रहे हो, HTML है, हेड है, बॉडी है। ठीक है, अब इंसान का भी ऐसा होता है ना, एक शरीर में क्या होती है, एक हेड होती है, हेड के पास बॉडी होती है, और बॉडी के अंदर सारे अंग होते हैं ना, हाथ पैर नाक सब कुछ। तो सारी चीज़ किसके अंडर रहेगी, ये बॉडी के अंदर। ठीक है, अभी आप बेसिक ये जानो, अभी राहुल सर भी आपको बताएंगे, मैम भी बताएंगे। मेरा कहने का मतलब ये था, ये जो सब कर रहे हो आप, ये भी एक कोडिंग है, जिसलिए मैं आप पहली क्लास में नहीं बोला था जावा पढ़ के आप क्या करने वाले हो, डेवलपर थोड़ी बनना है, ये काम डेवलपर का है। अब डेवलपमेंट वाले ने ये काम किया है, और इस काम को करने के लिए उन्होंने क्या किया है, कोड लिखा है, राइट। देखो ये भी टाइगर CRM उन्होंने बनाया है। फिर यहाँ पे देखो इसकी कौन सी लैंग्वेज यूज़ की है यहाँ पे, जावा स्क्रिप्ट। आप कौन सा पढ़ रहे हो, जावा। तो वही चीज़ है, मतलब उनकी लैंग्वेज बदल गई, आप अपनी लैंग्वेज में काम कर रहे हो, अपनी लैंग्वेज में काम कर रहे हो, बदल रहे। ठीक है, यहाँ से अगर मैं कोई चेंज करता हूँ ना, तो UI पे रिफ्लेक्ट होती है, जो यहाँ दिखती है, यहाँ पे चेंज हो जाएगा सब कुछ। तो सारा खेल कहाँ का है, इसके अंदर का, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ देखो जहाँ भी कर रहे हैं हाईलाइट भी देखो वहीं भी हो रहा है। कोई एलिमेंट देखना चाहते हो, उस एलिमेंट को हम देख सकते हैं, है ना। ये बड़ी कमाल की चीज़ है, और इसी चीज़ को ये लोग बोलते हैं ऑटोमेशन। हाँ, कि भैया आप हमको क्या करना है, यहाँ पे ऐसे कुछ नहीं डालना है, मैनुअली हो गई ना ये सब, तो ऐसे डाल रहे हैं हम कुछ भी यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे, आप फिर क्लिक करेंगे लॉगिन बटन पे, तो क्या होगा, होम पेज पे आगे बढ़ जाएगा। ये काम जो हम कर रहे हैं हाथ से क्या हो रही है, मैनुअली। और कोई होता है जो उस काम को क्या करता है, ऑटोमेशन के थ्रू करता है, कोड लिखता है, जो आप लोग लिखे होंगे ड्राइवर डॉट करके लिखते हो। ठीक है, फिर उसमें भेजते हो, वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाती है, आ जाती है। अब आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जब आपको मैम पढ़ा रही थी, तो जब ये कुछ वैल्यू यहाँ एंटर कर रही थी और कुछ वैल्यू यहाँ एंटर कर रही थी, इसके बाद क्लिक कर रही थी। ठीक है, आप मैनुअली करने जा रहे हो, तो देखो इस चीज़ को करने में टाइम जा रहा है कि नहीं जा रहा है, एडमिन लिखने में जा रहा है, फिर नीचे एडमिन लिखो, फिर क्लिक करो। लेकिन अगर आप उसके ऑटोमेशन के थ्रू करो तो फटाफट हो जाता है, फट से ओपन हो जाता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में, ज़्यादा टाइम ही नहीं लगता। तो इससे ये पता चलता है, मेरा कहने का मतलब ये है कि ऑटोमेशन से काम क्या हो जाता है, थोड़ा फास्ट हो जाता है ना। अब ऑटोमेशन के थ्रू आप देखोगे, अब यहाँ एडमिन डाल रहे हो, यहाँ एडमिन डाल रहे हो, क्यों डाल रहे हो, क्योंकि वहाँ आपने कोड लिखा है ना, कि ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट नेम या ID, जो भी यूज़ किया आपने, नेम ऐसे लिखा है ना, नेम में आप नेम भेज रहे हो, यहाँ पे क्या कर रहे हो, सेंड केस करके वैल्यू भेज दे रहे हो। हाँ, अब बताओ कि यहाँ पे तो कमांड हमको मिला है, भैया यहाँ यूज़र नेम और पासवर्ड डाल दो, और फिर लॉगिन बटन पे क्लिक कर दो। क्या ऑटोमेशन इसके अलावा भी कोई काम कर सकता है बिना कमांड दिए? आपको जो आप बताओगे वही करेगा ना। जैसे कोई काम आप बताओगे कि ये करना है, तभी वो काम कर पाएगा ना। ऐसा तो नहीं है कि भैया अब इसके बगल में ये किया, उसको लगा ये दिक्कत है तो ये भी चेक कर लेगा। ये चेक नहीं कर सकता हो जब तक आप वहाँ पे कुछ लिखोगे नहीं उसके बारे में कि आप ये भी चेक कर लो। अब दिक्कतें क्या होती है, अभी एक पेज है ना, तो हमको लगता है चलो हम देख लेते हैं, भी कर लेते हैं। लेकिन जब मैंने बताया था, जब हज़ारों टेस्ट केस आपके पास हो जाते हैं, हज़ारों काम आपके पास हो जाता है और आपको काम करना होता है, तो उस समय क्या होता है पता है, पॉजिटिव सिनेरियो कवर करते हैं। सिर्फ यूज़र नेम पासवर्ड डाल के क्लिक करके हम आगे बढ़ जाते हैं। हम ये नहीं देखते इसमें नेगेटिव ले रहा है कि नहीं ले रहा है, ये बटन काम कर रही है नहीं काम कर रही है। हम ऐसे एक फ्लो चेक करते हैं कि फ्लो पूरा सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है ना। फिर काम किस पे करते हैं, जो काम हमें इस स्प्रिंट में मिला है भैया, इस चीज़ को अच्छे से चेक करो, उसी की हम टेस्टिंग रीटेस्टिंग जो दुनिया भर करते हैं। लेकिन जो पिछला काम होता है उसको हम रिग्रेशन के दौरान ऐसे मतलब एंटर करते करते पहुंच जाते हैं जहां हमको पहुंचना है। तो इसमें मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर कमांड में आप ये 2 लाइन का कोड लिखे हो, तो ये तीसरी लाइन पे देखने नहीं जाएगा कि तीसरी लाइन में आपने क्या लिखा है, यहाँ क्या लिखा है, ये बटन है कि ये क्या है, ये क्या है, इससे कोई मतलब नहीं है ना। तो अगर आपने यूज़र नेम और पासवर्ड सही डाल क्लिक कर दिए हो, फिर ठीक है, अब आगे बढ़ गए।
पता चला कुछ उसने दिक्कत कर दिया, डेवलपर ने कुछ ऐसा कोड लिखा भाई सही यूज़र नेम डालने पे भी खुल रहा है और गलत पे भी डालने पे भी खुल जा रहा है, क्या ऑटोमेशन चेक कर पाएगा उस समय? नहीं कर पाएगा ना। उस समय तो हम ही आप चेक कर पाओगे ना भाई गलत डालने पे भी खुल रहा है। तो ये मैनुअली हमारा दिमाग होता है ना, कोई काम चलो यहाँ हमको कोई बोल दिया कि भैया यहाँ से वहाँ हमको जाना है, रास्ते में जो मिलेगा उससे मिल लेना। लेकिन ऑटोमेशन के थ्रू क्या होता है, जिससे हम बताएंगे उससे मिलना है तो उसी से मिलना है। और आपका मन क्या, आपका दोस्त रास्ते में आप मिल गया तो आप उसको नहीं मिलोगे? मिल लेंगे ना भाई, हमारा दोस्त मिल गया। ये हम तुम कर सकते हो, कोड नहीं करेगा। कोड एज अ रोबोट के जैसे ही वर्क करता है, जो कमांड आप उसको दोगे उसी कमांड पे ही काम करेगा, बाकी तीसरी चीज़ों को देखेगा भी नहीं, भले से लाख गलत हो चीज़। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ये जो ऑटोमेशन आप देख रहे हो इससे गलतियां मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं, जो कि इसके अलावा अगर आप मैनुअल करते हो तो उससे गलतियां मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और ज़्यादा इसलिए भी होते हैं क्योंकि मैनुअल हम पहले करते हैं ना, तो गलतियां तो पहले ही खींच लेते हैं हम। बाद में जैसे जो एप्लीकेशन मिला है तो अपने हिसाब से सही करके यूज़र नेम पासवर्ड डाल के आगे काम करता है बंदा। तो गलतियां किसको ज़्यादा मिलेगी, मैनुअल या ऑटोमेशन? समझ में आ रहा है ना? मेरे बोलने में मत बोलो, आपको क्या लगता है कि भाई मैनुअली अगर पहले हम काम कर चुके हैं उस चीज़ को, तो हम अपने हिसाब से सारी तरह से नेगेटिव और पॉजिटिव सिनेरियो कवर कर चुके हैं, ठीक है। अब काम ऑटोमेशन के थ्रू आया, सिर्फ सारी चीज़ें क्या करना है, पॉजिटिव सिनेरियो कवर करके आगे बढ़ना है। तो गलतियाँ किसको ज़्यादा मिलेगी? मैनुअल को ही मिलेगी ना। ऐसा कि नहीं भाई, अच्छा गलतियां मिलने को तो भाई मान लो, मैं तो ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि भैया ऑटोमेशन में गलतियां नहीं मिलती है, मिलती है लेकिन एकदम ना के बराबर, ठीक है। ऐसे नहीं कह सकते कि नहीं भैया गलतियां मिलनी है, लेकिन मैनुअल में बोल सकता हूँ भाई इसमें गलतियां इसको मिल जाएगी अगर ये एप्लीकेशन चेक कर रहा है तो। क्यों? क्योंकि वो फर्स्ट टाइम भी चेक कर रहा है, क्योंकि वो उस फंक्शनलिटी के साथ बगल वाली चीज़ों को भी देख सकता है, उसका दिमाग काम करता है। भैया चलो ये देख रहे हैं ना, एक काम करते हैं यहाँ भी क्लिक करके देखते हैं, यहाँ पे ऐसा तो नहीं क्लिक हो रहा है, यहाँ पे भी यहाँ क्लिक करा रहे हैं ना हम। बाद में यहाँ क्या निकालते हैं, इसका वेब एलिमेंट निकालते हैं ना, यहाँ पे वेब एलिमेंट वर्ड यूज़ किए थे वो लोग ने, पढ़ाए थे, ठीक है। ये वेब एलिमेंट निकाल के फिर इस पर क्लिक कराते हैं ना, पता चला ये वेब एलिमेंट यहाँ पे निकाल के इसका यहाँ पे क्लिक करा रहे हैं, फिर पता चला यहाँ पे भी क्लिक करा रहे हैं ना, तो यहाँ पे भी क्लिक हो जा रही है। तो ये तो गलत है ना यार, जहाँ बटन दिख रहा है यहीं पे क्लिक होनी चाहिए। ये कैसे देख सकते हो आप? जब मैनुअल करोगे तब। समझे बात को आप लोग? अच्छा ये बताओ, कल मैं एक चीज़ आपको बता रहा था, परसों, ठीक है, एक मैं आपको चीज़ बता रहा था, बार बार जब डिफेक्ट लाइफ साइकिल आपको समझा रहा था, जब आपको मैं क्या कर रहा था, डिफेक्ट लाइफ साइकिल जब आपको समझा रहा था मैं, तो मैं एक चीज़ यूज़ कर रहा था। कौन सी कंडीशन में? 3 कंडीशन आप लोग ने देखा था ना, एक रिजेक्टेड, डुप्लीकेट और एक डिफर्ड। रिजेक्टेड मतलब वो बोली भैया एप्लीकेशन की फंक्शनलिटी है, डिफेक्ट नहीं है। डुप्लीकेट का मतलब वही वाला डिफेक्ट किसी ने ऑलरेडी असाइन करके रखा है। और डिफर्ड में मैंने एक बताया था कि उसकी प्रायोरिटी चेक करते हैं, बताया था ना, उसकी प्रायोरिटी मतलब क्या, उसकी इंपॉर्टेंस, भैया कितना इंपॉर्टेंस वो डिफेक्ट है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो भैया हम काम नहीं कर पाएंगे इसको फिक्स करने के बाद, इसको बिना फिक्स किए तो हम क्या करेंगे, तुरंत डेवलपर को बोल के तुरंत फिक्स करवाएंगे। अगर काम छोटा, प्रायोरिटी अगर छोटी है, कम है, तो उसको क्या करेंगे, हम बोलेंगे भैया ठीक है इससे हमारा काम तो नहीं रुक रहा है ना, हम आगे का काम करते हैं, तब तक आप इसको देख लेना, ये रिलीज मतलब ये 14 दिन के पहले ही। ऐसा नहीं कि हम इसको डिप्लॉय कर दिए, बाद में आप बोल रहे हैं इसको छोड़ दिए डिफेक्ट, तब मेरे ऊपर आएगा, है ना। वो बोले भैया आपको 14 दिन के अंदर ही हम करके दे देंगे, तब तक आप अपना काम करो, मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे डिफेक्ट पड़े हैं जो हाई प्रायोरिटी है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बात बताई थी आप लोग को। तो वैसे ही प्रायोरिटी मतलब क्या होता है, सोचो। प्रायोरिटी मतलब क्या? प्राथमिकता ना। इसका मतलब क्या होता है? पहले। प्राथमिकता मतलब पहले, तुरंत। भैया अगर चीज़ें प्रायोरिटी पे है, कोई अच्छा आपकी भी लाइफ में प्रायोरिटी होती है ना, भाई सुबह उठना है, सुबह उठ के हमको क्या करना है, अपना व्हाट्सएप ग्रुप देखना है भाई कि आज इसको क्लास आपका चल रहा है नहीं चल रहा है, या कौन क्लास लेने वाला है आज, ठीक है। इसके बाद क्लास में आना है, पढ़ना है, पढ़ के अगर आपको रिवीजन करना है तो रिवीजन करना है, फिर घर पे पढ़ना है, फिर खेलना है, कूदना है, फिर सुबह आना है। एक प्रायोरिटी आप सेट कर लेते हो ना। मान लो क्लास के टाइम पे ऐसे बहुत कम होगा कि आप ये प्रायोरिटी छोड़ के कोई दूसरा काम करो, आप घर का काम ना करो, कहीं जाओगे नहीं, बोले भाई हमारा क्लास है, बहुत
बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारी प्रायोरिटी है, ये हमको करना ही करना है। वैसे भी एक प्रायोरिटी होती है, प्रायोरिटी मतलब जो बहुत ज़रूरी है, जिसको करना ही करना है, ये याद रखना। प्रायोरिटी मतलब जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको जैसे डिफेक्ट में अगर प्रायोरिटी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, अगर इसकी प्रायोरिटी हाई है तो आप इसको क्या करोगे, बोलोगे भैया इमीडिएट तुरंत इसको फिक्स करो, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी हाई है, बिना इसके हम आगे काम नहीं कर सकते, ठीक है। और एक वर्ड होता है क्या, सिवियरिटी होती है। सिवियरिटी मतलब इम्पोर्टेंट है। सिवियरिटी मतलब क्या होता है इसका, इम्पोर्टेंट, कितना सीरियस है। प्रायोरिटी मतलब इम्पोर्टेंट, सिवियरिटी मतलब कितना सीरियस केस है वो। देखो कोई भी काम हम कर रहे हैं, चाहे प्रायोरिटी पढ़ रहे, चाहे सिवियरिटी पढ़ रहे, चाहे स्मोक पढ़ रहे, चाहे रिग्रेशन पढ़ रहे, चाहे रीटेस्टिंग पढ़ रहे, सारा काम एक ही काम से जुड़ता है, चीज़ें डायरेक्ट बिजनेस से, एप्लीकेशन से। तुम उस चीज़ को बना रहे या उस चीज़ पे काम कर रहे हो तो सामने वाले को उसका क्या फ़ायदा होगा। तो सिवियरिटी मतलब क्या होता है कि भैया कितना ये सीरियस है। देखो दोनों में वर्ड डिफरेंस है। प्रायोरिटी मतलब कितना जरूरी है, सिवियरिटी मतलब कितनी सीरियस चीज़ें है, क्या इसके बगैर भी कोई काम हो सकती है, ठीक है। याद रखना है, पूछते हैं इंटरव्यू में प्रायोरिटी और सिवियरिटी क्या चीज़ होती है, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर प्रायोरिटी है तो मतलब अर्जेंस, कितनी अर्जेंसी है इस चीज़ को फिक्स करने के लिए, और सिवियरिटी मतलब ये चीज़ कितनी सीरियस है, वे अगर इसको ना करेंगे तो क्या होगा। प्रायोरिटी मतलब इम्पोर्टेंट, सिवियरिटी मतलब कितनी सीरियस चीज़ है, अगर ना करें तो इसका इम्पैक्ट बिजनेस पे क्या होगा, ठीक है। सीरियस या इसका इम्पैक्ट क्या होगा बिजनेस पे, ठीक है। दो चीज़ होती है, एक इम्पोर्टेंस और दूसरी उसकी इम्पैक्ट क्या होगी, अगर उसको ना करते तो उसकी इम्पैक्ट क्या होगी। दोनों का टर्म्स अलग अलग है, ठीक है। तो प्रायोरिटी और सिवियरिटी कितने टाइप के होते हैं, जनरली 4 टाइप के होते हैं। एक होता है क्या, हाई प्रायोरिटी होती है, एक होती है क्या, हाई प्रायोरिटी हाई सिवियरिटी, मतलब उसकी प्रायोरिटी भी मतलब बहुत ज़्यादा है और सिवियरिटी भी बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर मतलब ये इम्पोर्टेंट उतना है, अगर उसको नहीं सही करे तो इसका इम्पैक्ट भी बिजनेस पे बहुत ज़्यादा पड़ेगा, ठीक है। जैसे लेट सपोज एक एग्जांपल देते हैं हम आपको। जैसे मान लो आप दुनिया भर की जो ई कॉमर्स साइट है, फ्लिपकार्ट या अमेजॉन या जो भी है, ठीक है, मेक माई ट्रिप, जो दुनिया भर की चीज़ें हैं, ठीक है, या सिग्निफाई, ठीक है। तो उस पर क्या होता है कि अगर आप कोई सामान परचेस करते हो, लेट से एनीथिंग, चाहे आप शूज़ खरीदो, चाहे क्लॉथ खरीदो, चाहे कोई टॉयज़ खरीदो, चाहे कोई फर्नीचर का सामान खरीदो, इलेक्ट्रॉनिक्स का खरीदो, कोई भी चीज़ XYZ, अगर उस सामान पे आपको देख रहे हो तो उसकी प्राइस ही नहीं रिफ्लेक्ट हो रही है। बताओ, अगर कोई सामान खरीदने जा रहे हो, आप सामान तो आपको पसंद आ गई, लेकिन आप सामान देखते हो तो साथ में प्राइस देखते हो ना, भैया कितने की है सामान। ऐसे थोड़ी ना कि कोई भी सामान बुक कर लेते हो भाई महंगे, उसमें भी देखते हो आप, फिल्टर लगा के चेक करते हो कौन सा सस्ता में है, कौन सा महंगा है, कौन और मीडियम में कौन सा है। अगर मान लो वहाँ पे प्राइस ही नहीं दिख रही हमको, तो भाई इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है ना यार, प्राइस तो दिखनी चाहिए। भाई कोई सामान है, कोई सामान अगर आप बेच रहे हो मार्केट में, उसकी प्राइस बिना कैसे आप बेच सकते हो उस सामान को, तो इम्पोर्टेंस है ना इसकी। और सिवियरिटी मतलब क्या, अगर उसकी प्राइस नहीं है, ठीक है, तो वो सामान खरीदेगा कौन। अगर उस सामान, अगर मान लो प्राइस नहीं है तो अलग चीज़ है भैया, इसका प्राइस होना जरूरी है। अगर मान लो प्राइस नहीं है तो इसका इम्पैक्ट बिजनेस पे जाएगा ना, कि भैया अगर उसको उस पर प्राइस आपने टैग ही नहीं लगाया तो आदमी खरीदेगा कौन आपका। तो नुकसान किसको होगा, इनडायरेक्टली बिजनेस को ही होगा ना। भैया उसको सामान आपने अपना तो प्राइस ही लगाया है, तो उसको अगर प्राइस लगाया नहीं है तो हमने काम खरीदेंगे भी नहीं। तो ये इस चीज़ को क्या बोलते हैं, हाई प्रायोरिटी एंड हाई सिवियरिटी। समझ में आया आप लोग को। कोई सामान है, किसी सामान पे अगर प्राइस लिस्ट नहीं, प्राइस उसका नहीं टैग होगा तो हम देखेंगे तो उस चीज़ को खरीदेंगे नहीं। पहली बात हम समझ नहीं पाएंगे। तो भैया पहले तो हम ये बोलेंगे कोई भी आप सामान प्रोडक्ट आप इधर यहाँ डिस्प्ले कर रहे हो तो उस पर क्या होना चाहिए, प्राइस होनी चाहिए, प्राइस होनी चाहिए, क्वांटिटी होनी चाहिए, दिखनी चाहिए कितनी क्वांटिटी है यहाँ पे अवेलेबल। अगर मान लो यहाँ पे प्राइस ही नहीं शो कर रहा है तो कोई उस सामान को खरीदेगा नहीं, खरीदेगा, कंफ्यूज होगा, भाई हमें ये तो हमें बाहर 100 रुपये की मिलती है, तुम्हारा क्या बोल रहा था, तुम 2000 का दे दो इसको। बोलो भाई अब प्राइस नहीं, तो प्राइस पीछे हिडन था।
तो कंफ्यूज हो गए तो आप उस चीज़ में हाथ नहीं डालोगे, उससे इम्पैक्ट, उससे नुकसान में किसको होगा? बिजनेस को, जिसने इस प्राइस को वहाँ पे रिफ्लेक्ट कराया है, वे हमारे यहाँ से खरीदो। जब उसका प्राइस नहीं दिखा तो आप खरीदोगे नहीं, तो वहाँ पे क्या होगा? ये क्राइटेरिया अप्लाई होगी भैया, हाई प्रायोरिटी होगी और हाई क्या होगी? सीवियरिटी। इम्पैक्ट भी बहुत होगा उस पर कि भैया बिजनेस पे खरीदेगा कोई नहीं, और जरूरी भी उतना है कि भैया कोई भी प्रोडक्ट आप डिस्प्ले कर रहे हो तो उस पर क्या होना चाहिए? प्राइस होना ही मस्ट है। समझ में आई इस बात को? और एक होती है क्या पता है? सेकेंड वाली, हाई प्रायोरिटी होती है, और क्या होती है? लो सीवियरिटी होती है। इसका मतलब क्या होगा बताओ? जैसे लेट सपोज कोई भी ब्रांड है, ठीक है, जैसे मान लो ये निरमा का एक ब्रांड आता है ना, निरमा साबुन की, ठीक है, निरमा साबुन की ब्रांड आती है, और मान लो BMW की लोगो आपको समझ में आती है, देखते हो BMW की लोगो कैसी होती है, मर्सिडीज की लोगो कैसी होती है, देखे हो आप लोग कभी? मान लो निरमा की प्राइस में, ठीक है, निरमा का प्राइस है या BMW का लोगो है, उस लोगो को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए। गाड़ी वही है, सिर्फ लोगों को थोड़ा बदल दिया जाए, ठीक है? समझो आप बात को। मान लो BMW के पास बहुत सारे वेरिएंट है, अलग अलग टाइप की गाड़ी निकालता है, अलग अलग वेरिएंट की, अलग अलग प्राइस की, ठीक है? किसी एक वेरिएंट में उसने अपने लोगों को ही बदल दिया, बाय मिस्टेकली भूल गया या बदल गया, कुछ भी दिक्कत हो गई, ठीक है? तो ये बताओ, अगर BMW की अगर लोगो बदल रही है तो ये है ना, उसकी ब्रांड वैल्यू पे सवाल उठते हैं ना कि भैया ब्रांड उसका बदल दिए, ठीक है? लेकिन जो BMW लवर होगा वो BMW गाड़ी खरीदेगा, उससे लोगों को मतलब नहीं है। समझ रहे हो? तो इससे क्या होगा भाई? बदले, तुम्हारी लोगो बदली है ना बदली भाई तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन गाड़ी का सारी चीज़ें, मैन्युफैक्चरिंग सारी चीज़ें एक ही जगह, सॉरी, तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं है, मैं उस चीज़ को खरीद सकता हूँ, ठीक है? तो उससे इम्पैक्ट बिजनेस पे कम पड़ेगा। लेट से मान लो आप यहीं बगल में, जैसे एक लाइव एग्जांपल है, आप बाथरूम गए यहाँ बगल में, ठीक है, बाथरूम में गए, अंदर घुसे, ठीक है, वहीं मान लो एक साबुन की एक टिकिया थी, आपका पैर फिसला, आप गिरे और जगह पे एक्सपायर हो गए। लेट्स ऐसे समझो, तब समझ में आएगी चीज़ आपको। बाथरूम गए, साबुन की टिकिया थी, पैर डाले, फिसले और गिर गए, जगह पे ख़त्म हो गए, ठीक है? तो इसका मतलब है कि हम बाथरूम जाना बंद कर देंगे? नहीं, बाथरूम तो जाएंगे ना। ये केस कम होता है, कभी कभी लाखों में एक आध जन के साथ हो सकता है, या एक आध करोड़ में एक आध जन के साथ होगा कि बाथरूम में गए, फिसले और गिर गए, मर गए। ऐसा तो नहीं हम बाथरूम जाना बंद कर देंगे। तो यही चीज़ यहाँ पे भी है कि भैया इसका बिजनेस पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है भैया, इसको ध्यान देना है कि अगली बार अगर हम जाए तो साबुन की टिकिया वहाँ पे ना रखें। समझ रहे? लेकिन ये केस ये करोड़ों में एक आध जन के साथ होता है, कोई गया, पैर डाला, फिसला और गिर गया और ख़त्म हो गया, है ना? तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उस चीज़ को छोड़ देंगे, वो चीज़ तो करेंगे, लेकिन ये होगा कि हम अगली बार उस चीज़ को क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, भैया ऐसा हुआ था एक बार, हम ध्यान देते हैं। समझ में आई बात को? और एक चीज़ और होती है आपकी तीसरी, ठीक है? लो प्रायोरिटी बट हाई सीवियरिटी, ठीक है? लो प्रायोरिटी मतलब चलो इसकी इम्पोर्टेंस कम है, लेकिन अगर इस चीज़ को ना करेंगे तो इसका बिजनेस पे इम्पैक्ट बहुत होगा। तो उसका एग्जांपल कैसे ले? तो मान लो, हाँ, जैसे मान लो एक तरह से कि, हाँ, मान लो जैसे ये देख रहे हो ना आप यहाँ पे, ये आपको दिख रही है,
यूज़र नेम और पासवर्ड और लॉगिन बटन की यूज़र नेम टेक्स्ट बॉक्स है और पासवर्ड का एक टेक्स्ट बॉक्स है जहाँ पे आप वैल्यू एंटर करोगे, और यहाँ पे क्या है, लॉगिन बटन की एक बटन है जहाँ पे क्लिक करने पे पेज नेविगेट होगा अगले पेज के लिए, ठीक है, अगर सही सही डालोगे। अब ऐसे मान लो कि आपने यूज़र नेम सही डाला और पासवर्ड भी सही डाला, अब लॉगिन बटन पे क्लिक करोगे तो आप अगली पेज पे जाओगे ना। अब हमने लॉगिन बटन पे क्लिक किया, हमारा एक्सपेक्टेशन क्या होती है, हमारी उम्मीद क्या होती है, भाई क्लिक किए, थोड़ी सी ऐसी दिख रही चाहिए, राउंड राउंड हो रही है, फिर आगे चली जानी चाहिए, ये हो रही ना, या क्लिक करे एक क्लिक में आगे बढ़ना चाहिए, ऐसे मानो एक क्लिक किए, एक क्लिक में हमारा पेज आगे बढ़ना चाहिए, नहीं कि किसी क्लिक को हम 3-4 बार क्लिक कर रहे हैं, है ना, तो दिक्कत है ना। तो इसका मतलब ये है कि लेट सपोज कि आपने वी टाइगर पे यूज़र नेम और पासवर्ड डाला, आपको भी ऐसे समझाना है, अगर कोई पूछा, ये ज़्यादा पूछते हैं इंटरव्यू में, ये हाई मतलब प्रायोरिटी और सीवीआरटी में ये वाली पॉइंट ज़्यादा पूछते हैं, इसीलिए हम आपको इसमें एग्जांपल बता रहे हैं, लाइव एग्जांपल, जिस एप्लीकेशन पे आप काम कर रहे हो, ठीक है। आप बताना उनको कि सर जो हमारा लॉगिन पेज था या कोई भी पेज था, जो होम पेज था, कहीं भी थे हम, वहाँ पे हम यूज़र नेम और पासवर्ड डालने के बाद जब हम लॉगिन बटन पे क्लिक कर रहे थे तो वो क्लिक हमें एक बार नहीं 5-6 बार करना पड़ रहा था, ठीक है। तो देखो उसका देखो इम्पोर्टेंट तो कम है कि भाई कोई ज़रूरी नहीं कि भाई उसको फिक्स करो या ना करो, भाई दिख रहा है ना, क्लिक तो हो रहा है ना, लेकिन इसका इम्पैक्ट तो पड़ रहा है ना। जैसे यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जैसे आपका क्लिक कैसा है कि भाई लॉगिन बटन दिख रहा है, क्लिक करो, भले से 4 बार कर रहे हो, 4 बात करने से मतलब नहीं, लेकिन क्लिक तो हो रहा है। लेकिन ये सोचो अगर हमारे पास 100 फंक्शनैलिटी हो, जैसे बटन जैसी, कि 5-6 बार क्लिक करने पे ही आगे वो काम कर रही है, तो जो काम आप 2 घंटे में करने वाले हो, वही काम को करने के लिए आपको 3.5-4 घंटे लगेंगे, है ना। मान लो एक बार क्लिक करने पे आप मूव कर रहे हो अगले पेज पे, और उसी बटन पे आप 5-7 बार क्लिक करने के बाद तब मूव कर रहे हो, तो 5-7 वाली एक्स्ट्रा एफर्ट तो उस पर जाएगी ना। ध्यान से समझो, एकदम बेसिक चीज है, कुछ ज्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। किसी बटन पे एक बार क्लिक करने के बाद आप आगे बढ़ रहे हो, तो उसकी आपकी टाइमिंग मैच हो रही, ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन उसी बटन पे आप एक बार की बजाय आप उसी को 5 से 7-8 बार क्लिक कर रहे हो, तब आगे जा रहे हो। तो मतलब ये है ना, काम तो आपका हो रहा है भाई, एक बार क्लिक करने पे भी काम हो रहा है, 8 बार क्लिक करने पे भी काम हो रहा है, लेकिन जो 8 बार क्लिक कर रहे हो, उससे क्या होगा, आपकी टाइमिंग बढ़ जा रही है ना। जो काम 2 घंटे में हो रहा है, अब वही काम कितने घंटे में होगा, 3.5-4 घंटे में होगा, क्योंकि वही एक्शन आपको 5-6-7 बार एक्स्ट्रा परफॉर्म करना पड़ रहा है ना। तो उसका इम्पैक्ट बिजनेस पे जरूर पड़ेगा भाई। कोई काम आपका आवर्स के हिसाब से आपको क्या मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं, आपको उन्होंने बता दिया 2 घंटे में इतने काम हो जाना चाहिए, बिजनेस को दिखाओ, काम आगे बढ़ाओ, आगे जाते हैं। अगर वही काम 2 घंटे की काम आप 5 घंटे में कर रहे हो, तो जायज़ की बात है जो आगे की 10 घंटे की काम है उसको आप करोगे 25 घंटे में, है ना। तो उसका इम्पैक्ट कितना पड़ रहा है बिजनेस पे, पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है भाई। एक काम करने के लिए आपकी एक्सपेक्टेशन ये है कि एक बार में हो जाना चाहिए, लेकिन वो 7 बार ले रहा है, इसका मतलब टाइम कंज्यूम कर रहा है। इसका मतलब वही काम करने में हमें जो 1 घंटे लग रहा था, अब वो काम करने में हमें 3 घंटे लगेंगे। तो इसका इम्पैक्ट तो है ना बिजनेस पे, है ना। समझ में आ गया, कोई डाउट? समझ में आ रहा है कि नहीं समझ? एकदम बेसिक लॉजिक है आपके एप्लीकेशन के हिसाब से। या कोई प्रोडक्ट ही खरीद रहे हो, एक बार क्लिक करने पे ऐड टू कार्ट में जाना चाहिए, लेकिन आप उसको 4-6 बार 7 बार क्लिक कर रहे हो, तब ऐड टू कार्ट में जा रहा है। उसका बिजनेस तो हो रहा है, उसका काम तो हो रहा है, काम रुकने वाला नहीं है, लेकिन वही काम कितने टाइम हो रहा है, बहुत टाइम ले रहा है। तो आप मान लो लेट सपोज आपको बहुत सारे प्रोडक्ट खरीदना है, तो आप क्या होगे, इरिटेट करके एक प्रोडक्ट खरीदते हट जाओगे, या तो खरीदोगे ही नहीं, भाई सही नहीं है तो क्या खरीदे। तो इम्पैक्ट तो है ना बिजनेस पे। तो सीवियरिटी इसकी क्या होगी, बहुत ज़्यादा हाई होगी, कि भैया इसका डायरेक्टली बिजनेस पे क्या पड़ेगा, इम्पैक्ट पड़ेगा। और उसके लिए ये होगा कि भाई काम तो हो ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं, भले से 4 बार करे या 7 बार करे, भाई इंपॉर्टेंट कम है लेकिन इसका इम्पैक्ट ज़्यादा है ना। बटन है, टेक्स्ट बॉक्स है, सब कुछ हमने दे दिया है, सब कुछ काम हो रहा है, लेकिन वो एक बार की बजाय वो 7 बार में हो रहा है, ठीक है। तो एक ये हो गई, और एक आपका लास्ट वाला क्या हो गई,
देखो ये सब ना जितने मैं क्वेश्चन आपको बताता हूँ ये सारे इंटरव्यू में यही पूछे जाते हैं और कुछ नहीं पूछे जाते हैं। और मैनुअल में तो इतना है, समंदर है, खत्म ही नहीं होगा। लेकिन आपको वही पूछते हैं जो काम करते हैं, जो डेली डे टू डे रूटीन में यूज़ करते हैं। इसके अलावा कोई क्वेश्चन ही नहीं है उनके पास मैनुअल में। तो इसलिए हम इसलिए बता रहे हैं भाई, ध्यान देना इस चीज़ को। एक लो प्रायोरिटी होती है और क्या होती है, लो सीवियरिटी। जैसे हाई प्रायोरिटी हाई सीवियरिटी होती है, वैसे लो प्रायोरिटी और लो सीवियरिटी होती है। भाई चलो जिसकी क्या है, दोनों भी लो है, कोई दिक्कत ना है। जैसे मैंने बताया था अभी इसके पहले एग्जांपल, मान लो कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, कोई आपने टेस्ट केस लिखा है या कहीं कुछ लिखा है, रिक्वायरमेंट जो पढ़ा है उसमें आई की जगह डबल ई लिख दिए हैं, छोटा ई की जगह बड़ा ई लिख दिए हैं, जो भी लिख दिए हैं, ठीक है। अमन में डबल ए लिख दिए हैं, तो माइनर मिस्टेक है, पढ़ने में तो अमन ही आ रहा है ना। तो ये क्या होती है, लो प्रायोरिटी और लो सीवियरिटी। उसका कोई बिजनेस पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, काम तुम्हारा होगा ही होगा। थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग की इशू है, वो बाद में वो सही कर देंगे, है ना। तो ये चार है बेसिकली, आपको याद रहेगा ये चारों, बता लोगे हमेशा। हाई प्रायोरिटी हाई सीवियरिटी का एग्जांपल देना, क्या, जब कोई सामान खरीदते हैं वहाँ पे क्या दिखते हैं, हम प्राइस ही नहीं देख पा रहे हैं। भाई प्राइस नहीं देखेंगे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी प्रोडक्ट को आप अगर डिस्प्ले कर रहे हो यूआई पे तो उसकी प्राइस दिखनी चाहिए, इंपॉर्टेंट भी है। और अगर प्राइस नहीं देखा तो कोई उस सामान खरीदेगा नहीं, तो उससे क्या होगा, इसका इम्पैक्ट भी उस बिजनेस पे बहुत ज़्यादा है। दूसरा क्या था, हाई प्रायोरिटी लो सीवियरिटी। हाई प्रायोरिटी का मतलब क्या होती है, चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लेकिन उसकी बिजनेस पे कम इम्पैक्ट पड़ रहा है। भाई ठीक है, भाई उसके इसने आपने लोगों में थोड़ा सा इधर का उधर कर दिया, उससे उनको दिक्कत नहीं, भाई यूज़र जो ले रहा है वो लेगा ही लेगा, राइट। बस क्या है, लेकिन तुमने ब्रांड वैल्यू बदला, भाई इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा है यार। तुम अपनी वैल्यू बदल दिए, ब्रांड वैल्यू बदल दिए, ठीक है। हर ब्रांड की कुछ ना कुछ क्या होती है, लोगो होती है। जैसे टेस्ला की होती है, टाटा की होती है, ऐसे लोगो होती है। उस लोगो को ही चेंज कर दे रहे हो आप, तो थोड़ी इम्पैक्ट, मतलब थोड़ी क्या होती है, इंपॉर्टेंस दिखती है ना भाई कि आपने क्यों बदला, क्या रीज़न है। लेकिन जो उस चीज़ के लवर होंगे, जो उसको खरीदने वालों को खरीदेंगे, उनसे कोई मतलब नहीं, भाई तुम कुछ भी बदल दो, शायद कुछ नया चीज़ ही मिल गया है, ऐसा लगे उनको। और इसका मतलब ये सबसे ज़्यादा पूछने वाला सवाल यही है, इस तीनों में यही ज़्यादा पूछते हैं, लो प्रायोरिटी और हाई सीवियरिटी। इसको हर एक आदमी को आना चाहिए, मतलब आना तो चारों चाहिए, क्योंकि पूछने वाला कुछ भी पूछ सकता है, मेरे हिसाब से नहीं चले। लेकिन ज़्यादातर 60% यही पूछते हैं, लो प्रायोरिटी हाई सीवियरिटी। आपको एग्जांपल भी यही देना है कि सब कुछ यूज़र नेम और पासवर्ड डालने के बाद हम एक बार नहीं मल्टीपल बार किसी बटन को क्लिक कर रहे हैं, तो उस पर क्या हो, तो उस पर एक चांसेस और होता है, पता है, बार बार किसी चीज़ पे अगर आप ज़्यादा प्रेशर देते हो टेक्निकल चीज़ से, तो क्रैश होने के चांसेस भी होते हैं, दिक्कत होने की चांसेस होती है, आगे एकदम ख़राब हो जाने की चांसेस हो जाती है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रायोरिटी और सीवियरिटी की जब कोई बात करेगा इंटरव्यू में, तो ये करता ही करता है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़रा सा भी हल्के में मत लेना, ठीक है। प्रायोरिटी और सीवियरिटी, पहले प्रायोरिटी के बारे में बताओगे, फिर सीवियरिटी के बारे में बताओगे, इसके बाद क्या बताओगे, हाई प्रायोरिटी लो प्रायोरिटी बताओगे। 4 टाइप के होते हैं, और चारों में से या तो तुमको डायरेक्ट प्रायोरिटी सीवियरिटी पूछने के बाद ना डायरेक्ट पूछ लेगा, व्हाट डू यू मीन बाय लो प्रायोरिटी एंड हाई सीवियरिटी, सो देन यू गाइज एक्सप्लेन, ओके। चलो अब एक चीज़ और देखना है, ये ध्यान देना। अब थोड़ा सा आप लोग का एक ना रिफ्रेश कर देते हैं पिछली चीज़ों को। आप सबको करना है ये काम, क्योंकि आपकी जो एप्लीकेशन बताया गया ना उसी पे सब होगा ये। अच्छा भाई, ये सारी चीज़ पता है आप लोग को, ये बेसिक जैसी चीज़ क्या दिख रही है सर जी। और एक मिनट मत बोलो, मैं पूछ रहा हूँ, अभी पहले पूछता हूँ तब बताता हूँ। मैं देखो जिससे पूछूंगा पक्का नहीं आएगा, लेकिन अब जाने दो और क्या पूछूँ, ठीक है। चलो अच्छा, ऐसा नहीं आएगा, उम्मीद है आएगा, ठीक है। चलो अब आप लोग ज़्यादा सो रहे हैं, आप ही लोग बताओ। मुझे दिमाग इसी साइड जाता है कभी भी, ऐसा लगता है, क्योंकि मुझे लगता है ये लोग पूछते नहीं ना, तो इन लोगों को समझ में या तो पूरा आ जा रहा है या तो आ ही नहीं रहा है, ठीक है। अच्छा ये बताओ, आप बताओ इसको क्या बोलते हैं, ये ए बी सी डी ये जो दिख रही है इसको क्या बोलते हैं, ये क्या है, कॉलम। वेरी गुड, आप बताओ बगल वाले, इस चीज़ को क्या कहते हैं, ये जो दिख रही 6 7 8 9 क्या है,
ठीक है, आप बताओ।